अस्सलाम जी। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम प्रोडक्ट हंटिंग डिस्कस करेंगे कि आपने लोकल ड्रॉप शिपिंग के लिए प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो करनी कैसे है। ठीक है जी। अच्छा, अब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस होती हैं। जैसे आप अली एक्सप्रेस से भी ढूंढ सकते हैं प्रोडक्ट को, आप अमेजोन से भी ढूंढ सकते हैं, वॉलमार्ट से भी ढूंढ सकते हैं, जहाँ से मर्जी आपको जी चाहे आप प्रोडक्ट को ढूंढ सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल लोकल ड्रॉप शिपिंग के लिए आप थोड़े से लिमिटेड होते हैं, इस वजह से क्योंकि फुलफिलमेंट के इश्यूज होते हैं। आप वही प्रोडक्ट जो है उसको लॉन्च कर सकते हैं अगर आपने एचएचसी से फुलफिलमेंट करनी है या एचआर से फुलफिलमेंट करनी है। तो वो प्रोडक्ट जो उनके पास अवेलेबल होंगी, जाहिर सी बात है आप उन्हीं को ही लॉन्च कर सकते हैं। अब ये दोनों वेबसाइट्स हैं क्या, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जब यहाँ पर आप आ जाएं hr dropshipping.com, ठीक है जी, ये वेबसाइट है। यहाँ पर आपने साइन अप कर लेना है, अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। और जब अपना, ये टोटली फ्री है, आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया, कोई वेरिफिकेशन जी आपसे नहीं मांगेंगे। आपने अपना बैंक अकाउंट भी उधर उधर दे देना। अब इनके पास प्रोडक्ट्स जो हैं लिमिटेड ही हैं, मतलब 164 प्रोडक्ट्स हैं। मतलब ये कि आप 164 प्रोडक्ट्स जो हैं यहाँ से उनको फुलफिल करवा सकते हैं एच आर ड्रॉप शिपिंग के थ्रू। ठीक है जी। इसी तरीके से एच एस सी ड्रॉप शिपिंग है ये, इसके अंदर आपको प्रोडक्ट्स का कैटलॉग खोलने के लिए आपने पहले साइन अप करना है। और आपने अपना आईडी कार्ड की जो फ्रंट और बैक है वो आपने इनको भेज देनी है। उसके बाद ये आपका अकाउंट अप्रूव करेंगे और सॉरी, उसके बाद फिर आप यहाँ से फुलफिलमेंट जो है वो कर सकते हैं। अब इनके पास जो प्रोडक्ट्स की पूरी लिस्ट है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, ये आप चेक कर सकते हैं। इनके पास काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है जी, तो ये सारी प्रोडक्ट जो है आप एचएससी के थ्रू भी फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा दो और फुलफिलमेंट के चैनल्स हैं। एक तो मरकज ऐप है, वो मैं इतनी खास यूज़ नहीं की कभी, क्योंकि उसके रिव्यूज़ इतने को खास अच्छे नहीं है, वहाँ पर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं। दूसरा फुलफिलमेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं लोकल बाबा। ठीक है जी, तो वो खैर फुलफिलमेंट के जब सेशन आएंगे तो उधर हम डिस्कस करेंगे। तो अब एक चीज़ स्टेब्लिश होगी कि हम प्रोडक्ट्स जो हैं वही कर सकते हैं जो कि एचआर या एचएचसी इन दोनों की ऊपर अवेलेबल हैं, ताकि हम इजीली उनको फुलफिल कर सकें ऑटोमेटिकली। ठीक है। तो अगर तो हम मैनुअल फुलफिलमेंट करें और इन्वेंट्री को बाहर से मंगवाएं तो हम कोई सी भी प्रोडक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारी ट्रेनिंग का फोकस ये है कि लोकली हम लोग ऑटोमेटिकली सारी सारी ड्रॉप शिपिंग कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हम इंटरनेशनली करते हैं। तो हम इधर से प्रोडक्ट्स जो हैं उनको वन बाय वन चेक करेंगे और उनको जो क्राइटेरिया है उसके ऊपर उसको एनालाइज करेंगे कि क्या ये हमारे प्रोडक्ट हंटिंग के क्राइटेरिया पर पूरी उतरती है या नहीं उतरती है। ठीक है जी, तो आपने आ जाना इधर एच आर ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट के ऊपर, उसके बाद शॉप के ऊपर आए। ठीक है जी, और इसको सॉर्ट कर लें पॉपुलैरिटी के साथ। अब ये वो प्रोडक्ट्स दिखा रहा है जो कि पॉपुलर हैं, मतलब उनकी सेल्स बेहतर हैं कंपैरेटिवली इस सप्लायर के ऊपर। अब यहाँ पे फ़ायदा ये है कि अब जैसे यूएसए के अंदर तो आपके पास बेतहाशा सप्लायर की वेबसाइट्स हैं, बेतहाशा कैटलॉग है। यहाँ पे एक लिमिटेड सा कैटलॉग है और आपको बहुत इजीली पता चल जाता है कि कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो रनिंग में है। ठीक है जी, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो इधर एचआर से या एचएचसी से ही प्रोडक्ट्स को ले रहे होते हैं। ठीक है। तो इनको आइडिया होता है यहाँ से जो ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट्स रनिंग में है आपने उन्हीं प्रोडक्ट्स को ही रन करना है। ठीक है, और आपने उन्हीं प्रोडक्ट्स को इफेक्टिवली सेल करके तो प्रॉफिट कमाना है। तो आपने क्या करना है कि आपने वन बाय वन यहाँ से पॉपुलैरिटी से सॉर्ट करके आपने एक एक करके इन प्रोडक्ट्स को चेक करना है फेसबुक एड लाइब्रेरी में जाके। वो कैसे, यहाँ पे आप गूगल पे करें जरा, यहाँ पे लिखें फेसबुक एड लाइब्रेरी। ठीक है जी। अच्छा, ये अब ओपन हो रही है। अब आपने यहाँ इसका मेन कीवर्ड जो है वो उठा लेना और उसके बाद उसको चेक कर लेना कि कितने लोग उसके ऊपर ऐड रन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान, यहाँ पे ऑल एड्स, और इधर करके अब हमने यहाँ देखा कि 94 रिजल्ट्स हैं। अब फेसबुक ने हमें वो तमाम सेलर्स दिखा दिए जो कि इस कीवर्ड के साथ प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। ठीक है जी। अगर आपको मेन कीवर्ड नहीं मिल रहा आपको प्रोडक्ट, तो आप डिफरेंट कीवर्ड्स के थ्रू ट्राई करके वो अपनी सिमिलर प्रोडक्ट जो है ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। तो मेन कीवर्ड ज़्यादातर उन्होंने अपने टाइटल के अंदर ही डाला होता है, तो टाइटल के अंदर आप डिफरेंट वेरिएशंस चेक करके आपने उस प्रोडक्ट को ढूंढ लेना है। ठीक है, मकसद ढूंढना है। तो अब ये वो तमाम लोग जो कि केराटिन हेयर ट्रीटमेंट के ऊपर एड रन कर रहे हैं पाकिस्तान में, वो सब के सब आ गए हैं हमारे पास। ठीक है जी। अब ये काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जिसके पहली लुक से ही हमें पता चल रहा है कि प्रोडक्ट थोड़ी सैचुरेटेड है। ठीक है जी। जब प्रोडक्ट सैचुरेटेड होती है तो उसका इशू ये होता है कि चूंकि लोग एड्स देख देख के पक चुके होते हैं तो रिटर्न्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ज़रा इनको विजिट कर लेना है किसी भी कंपेटिटर को जिस जो कि वेबसाइट के ऊपर एड रन कर रहा है। ठीक है जी, ज़्यादातर यहाँ पे लोगों ने व्हाट्सएप के ऊपर एड्स रन किए हुए हैं। ठीक है जी, कुछ ने मैसेज के कैंपेन्स चलाई हुई हैं फेसबुक के ऊपर। ठीक है। कन्वर्जन के ऐड जो हैं हमने वो देखने हैं। ये इसको ओपन करते हैं कि किसी ने कन्वर्जन का ऐड, ये जैसे इसने कन्वर्जन का ऐड चलाया हुआ है।
ठीक है। अभी हम अंदाजा लगाना चाह रहे हैं इसकी प्राइस का, ठीक है। अब ये 900 रुपये का बेच रहा है। अच्छा, और उसके बाद ये भी तकरीबन 1000 रुपये का बेच रहा है। ठीक है जी, 900, 1000, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब यहाँ पर तकरीबन अगर आप ओवरऑल देखें तो यही मामला है कि ये तकरीबन 900, 1000 रुपये की ही लोग सेल कर रहे हैं, यानी मैक्सिमम ये प्रोडक्ट जो है तकरीबन आप कह लो कि 1500 के करीब इसकी सेलिंग हो सकती है। ठीक है, सेलिंग प्राइस। अच्छा, जो सेलिंग प्राइस है वो आपने कैसे डिसाइड करनी है वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि अब ये प्रोडक्ट है, ये आपको 400 रुपीज़ की पड़ रही है। ठीक है जी, अभी आप ऐड टू कार्ट करो और इसकी एक्चुअल प्राइस जो है वो आप शिपमेंट वगैरह लगा के देखते हैं कि इसकी हमें टोटल कॉस्ट कितनी पड़ रही है, तो ये आप चेक करोगे ये 690 रुपये की पड़ रही है। ठीक है जी। ये होगा कैसे कि इसका टोटल 400 रुपये इसकी कॉस्ट है, 250 रुपये डिलीवरी का ले रहे हैं, 10% सर्विस चार्जेस ले रहे हैं। ठीक है, तो अब ये 690 रुपये की हमें पड़ रही है, तो अगर तो हम ये प्रोडक्ट जो है 690 की हमें पड़ रही है ये प्रोडक्ट, अगर हम इसको बेचते हैं 2000 रुपये में, तो तकरीबन 1310 प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब सेलर्स इसको सेल कर रहे हैं 1000 में, 1200 में, मैक्सिमम 1500 या 1600 के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि हम मैक्सिमम प्राइस अगर इसकी 2000 रखते हैं तो भी हमें प्रॉफिट जो है 1300 के करीब होता है, जो कि इतना खास नहीं है। ठीक है, हमने वो प्रोडक्ट्स करनी है जिनकी जो हम लोग कम अज कम 2000, 2500, 3000, मतलब जिसके अंदर हमें 1500 रुपीज जो है शेयर प्रॉफिट हो रहा हो, सारी कॉस्टिंग वगैरह निकाल के। ठीक है, एड्स नहीं, मतलब ये एटलीस्ट ये जो हम फुलफिलमेंट की चार्जेस हैं ये निकाल के हमें तकरीबन 1500 रुपये बच रहा हो, या कम अज कम एटलीस्ट 1000 रुपये बच रहे हो। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट एक तो सैचुरेटेड है, दूसरा ये कि इसके अंदर हमें प्रॉफिट जो है वो थोड़ा कम हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से इस प्रोडक्ट को मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा, तो मैं इसको इसके ऊपर एड्स रन नहीं करना चाहूंगा। ठीक है। अच्छा देखिए, लोकल ड्रॉप शिपिंग की एक सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि कम पैसों के अंदर आपकी जो प्रोडक्ट है वो टेस्ट हो जाती है। अब इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपको अच्छा खासा बजट और अच्छा खासा टाइम रिक्वायर्ड होता है, तो आप प्रोडक्ट सिलेक्शन करते हुए वहाँ बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स को और बहुत ज़्यादा चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो लोकल में अगर आपने आपको प्रोडक्ट इवन देखने में भी अच्छी लग रही है और आपको इवन गट फीलिंग है कि ये प्रोडक्ट चल सकती है, तो भी आप उसको लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि आपका हार्डली 15-20 डॉलर लगेगा। ठीक है, इससे कम में ही आपको, जब आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको इवन 10 डॉलर स्पेंड करके ही प्रोडक्ट का आइडिया हो जाएगा कि यार प्रोडक्ट चलने वाली है या नहीं है। ठीक है, तो मतलब आपका बहुत ही कम बजट के अंदर आपका जो प्रोडक्ट टेस्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट क्रिटेरियाज में आपको नहीं बताऊंगा कि आपको प्रोडक्ट ही ना मिले। ठीक है जी, तो क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट हंटिंग का जो बजट है वो बहुत कम स्पेंड हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको चूंकि प्रॉफिट कम हो रहा है तो इसलिए इस प्रोडक्ट को हम स्किप करेंगे, हम चलेंगे और मजीद प्रोडक्ट्स को देखने। ठीक है जी। अच्छा जी, सॉरी, शॉप पर आना था। अच्छा, पॉपुलैरिटी से हमने इसको सॉर्ट कर दिया। ठीक है जी। अच्छा, अब ये आप स्मार्ट वॉच देखें, ये देखने में इतनी कोई खास चलो वो खैर वो सा थी। अब ये जो ईयरफोन्स हैं इनको हम देख लेते हैं, ब्लूटूथ हेडफोन्स। ठीक है, ये सर्च करके देख लेते हैं। ये जो आइटम है ये ब्लूटूथ हेडफोन्स। अच्छा, अब यहाँ पे सेवरल ये लोग हेडफोन सेल कर रहे हैं। ठीक है जी, एक ये M28 हेडफोन्स हैं। ठीक है जी, हमने देखना कि एग्जैक्टली हमारे वाले ही जो हेडफोन्स हैं वो ये देखें ये आ गए। ठीक है, 21 ऐड रन कर रहा है, 21 ऐड रन कर रहा है। अब यहाँ से हमें क्लियर कट पता चल जाता है, एक इंडिकेशन पता चल जाती है कि ये बंदा 21 जून से ऐड रन कर रहा है। ठीक है जी, और आज है 2 जुलाई। ठीक है, 21 जून से बंदा इतने से ज्यादा एड्स रन कर रहा है, क्यों कर रहा है? उसको पैसे बन रहे हैं तो एड्स रन कर रहा है ना। तो इसका यहाँ से हमें एक क्लियर कट इंडिकेशन हो जाती है कि इस प्रोडक्ट के अंदर ये जूस है। ठीक है, मतलब इस प्रोडक्ट को हम टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मेन क्राइटेरिया क्या होगा? नंबर वन, कि आपने प्रोडक्ट सेचुरेशन देख ली। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है जी, न्यू स्लाइड के अंदर, सॉरी ये इस तरह हो गया, न्यू स्लाइड करके प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया जी। तो मैं भी क्राइटेरिया यहाँ पे साथ साथ लिखते जाऊंगा। नंबर वन, आपने क्या करना है, आपने सेचुरेशन चेक कर ली। फिर आपने प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है। प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो आपकी 1500 रुपीज होनी चाहिए आइडियली, और बेयर मिनिमम आपके पास आपका जो प्रॉफिट है वो 1000 रुपये तो होना ही चाहिए। ठीक है जी, अभी तक ये दो हमने क्राइटेरिया स्टेब्लिश किए हैं। तीसरा क्राइटेरिया ये आ गया कि अगर कंपेटर जो है वो एड्स रन कर रहा है एटलीस्ट 7 डेज से और वो प्रॉफिटेबल है, तो इसका मतलब यह है कि वो प्रोडक्ट जो है उसके अंदर जूस है। तो कंपेटिटर इज रनिंग एड्स for more than
7 डेज या 7 डेज आप कर लो, ठीक है। तो अब ये एड्स ही बहुत ज्यादा रन कर रहा है, 21 एड्स रन कर रहा है, और ये आपका जो प्रोडक्ट है इसका अब हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं कि इसके अंदर हमें कितना प्रॉफिट बच सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़े से रेट्स वगैरह भी देख लेंगे कि लोग कितने रुपए में इसको बेच रहे हैं, तो इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। एक दो आपने वैसे ही रेफरेंस के लिए आपने देख लेने हैं कि कितने में इसकी एक आप कह लो कि प्राइसिंग चल रही है, ताकि आपको आइडिया हो सके कि आप कितने में बेच सकते हो। अच्छा, आपने ये ध्यान में रखना कि फेसबुक के ऊपर अगर कोई प्रोडक्ट जो है अगर 1,000 रुपए की बेच रहा है कोई, तो आप टिकटॉक के ऊपर उसको 1500 1600 की तक की बेच सकते हो, वो बिक जाएगी, ठीक है। एक और गलती जो लोग करते हैं वो ये कर रहे होते हैं कि वो दराज के साथ प्राइसिंग को मैच कर रहे होते हैं, ठीक है। दराज जो है ना वो एक तरह से पाकिस्तान का अली एक्सप्रेस है, क्योंकि वो होलसेलर वहां पे बैठे होते हैं, आप उनकी प्राइस से कभी compete नहीं कर सकते हैं। तो आप जब एड्स रन करते हैं टिकटॉक के, आप खुद से कस्टमर तक पहुंच रहे हो, कस्टमर आप तक नहीं पहुंच रहा, आप खुद कस्टमर तक पहुंच रहे हो, इस वजह से आप चीज को एक्सपेंसिव बेच सकते हो। दराज में आपने जाकर रेट्स वहां से नहीं लेने, ना ही उस तरीके से आपने, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट जो है दराज के ऊपर 100 रुपए की बिक रही है, ठीक है। तो आप ये नहीं करोगे कि आप उसको 90 रुपए में बेचो, आप कभी भी प्रॉफिट नहीं उठा सकोगे, क्योंकि वहां पे होल सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। आपने हमेशा ये देखना कि आपको प्राइस कितने की पड़ रही है, आपने उसके अंदर सिंपली स्ट्रेट अवे 1,000 रुपए या 1500 रुपए ऊपर रख के ऐड रन करना शुरू कर देने हैं, और स्प्लिट टेस्ट कर लेना कि आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्योंकि भाई काबिल कबूल है ही नहीं ना, 1,000 रुपए से कम तो काबिल कबूल है ही नहीं। तो अगर आपने प्रोडक्ट करनी है तो वो आपको 1,000 रुपए प्रॉफिट होगा तो ही आपने रन करनी है, तो फिर यहाँ पे वजह ही फोत हो जाती है कि आपने इतना ज्यादा कोई प्राइसिंग का वो नहीं करना, शदीद किस्म का एनालिसिस, ठीक है। तो वो आपका ऑटोमेटिकली टेस्टिंग के अंदर ये बात क्लियर हो जाएगी कि आपने आपकी प्रोडक्ट चल रही है उस प्राइस के ऊपर या नहीं चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे वैसे ही आइडिया लगा लेते हैं, ये बंदा 3,000 रुपए के ये हेडफोन्स बेच रहा है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हम कितने के बेच सकते हैं। अब ये 2,200 रुपए का बेच रहा है, ठीक है। आपको मैं मैनुअल बार बार उसको खोलने के बजाय आप ऐसे कर सकते हो, 2,200 प्लस 10% इनकी फीस है, ठीक है जी। ये हो गया 2,420 रुपये, ठीक है। इसके अंदर आप डिलीवरी के चार्जेस ऐड करो 250, ये बन गया 2,670, ठीक है जी। अब इसके अंदर अगर आप 1,500 ऐड करो तो 1,500 प्रॉफिट, ठीक है। तो आप 4,170 से कम पर अगर इसको बेचोगे तो ये आपके लिए इतना प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर इसके अंदर आप सिर्फ बेर मिनिमम 1,000 ऐड करो, मतलब आपको ये 3,670 का जब तक अगर आप नहीं बेचोगे तो आपको डिसेंट प्रॉफिट नहीं हो सकता इस प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है जी। तो ये अब कंपेटिटर जो है ये सस्ते बेच रहे हैं, और हम अगर इसको बेचेंगे तो ये 3,670 की हमें बेचनी पड़ेगी। टिकटॉक के ऊपर ये हम मैक्सिमम 3,000 तक की बेच सकते हैं, लेकिन ये 3,670 थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा, लिहाजा इस प्रोडक्ट के लिए इसको भी हम स्किप करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं जी फिर से शॉप के ऊपर, और इस तरीके से जो जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ इस तरीके से आपने सारी प्रोडक्ट्स को टेस्ट करना है, और जो जो प्रोडक्ट जो है वो क्राइटेरिया फुलफिल करती है आपने उसको लॉन्च कर देना है। कुछ प्रोडक्ट्स हमने यहाँ तो चेक कर ली, अब एचएससी में भी देख लेते हैं। अब एचएससी में भी यही है कि यहाँ पर आप जाओगे तो होम एंड लाइफस्टाइल में हर कैटेगरी की इन्होंने पॉपुलर जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर सामने रख दी हैं। इसी तरीके से आपने यहाँ पर भी प्रोडक्ट्स को वन बाय वन चेक कर लेना। अच्छा, अब रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि आपने टिक वो खैर चलो टिकटॉक एड्स का जब हम लोग सेशन करेंगे तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन प्रोडक्ट हंटिंग में भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए बेटर है कि मैं यहीं पर ही बता देता हूँ कि आपने मसाजर्स जो हैं ये अवॉइड करने हैं, ठीक है। मसाजर्स या कोई ऐसे सीरम्स वगैरह हो गए, ठीक है। इनको आपने अवॉइड करना है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि टिकटॉक जो है ये आपके जो ऐड अकाउंट है उसको डिसेबल कर देता है। थोड़ी देर के लिए ऐड चलता है, लेकिन लेटर ऑन डाउन द लाइन जाके वो उसको डिसेबल कर देता है। तो अपने ऐड अकाउंट को लॉन्ग टाइम में रन करने के लिए आप इन चीज़ों को अवॉइड करें। मसाजर हो गए, सीरम्स हो गए। इसके अलावा अगर आपके ऐड के अंदर कोई नेकेड मतलब बॉडी मॉडल है, ठीक है, मतलब फर्ज करें कि कोई फीमेल मॉडल है, ये इवन मेल मेल मॉडल है, और उसकी जो है स्किन नजर आ रही है, तो भी आपके टिकटॉक जो है वो आपका ऐड अकाउंट या तो रिजेक्ट कर देगा, और लेटर ऑन एक दो वायलेशन आप और करोगे तो आपका पूरा का पूरा ऐड अकाउंट जो है उसको डिसेबल कर देगा। इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना, ठीक है। ऐसी प्रोडक्ट्स को आपने अवॉइड करना है, और उनके एड्स को भी आपने अवॉइड करना है, ठीक है। ये मैं सबसे पहले बता दूं ताकि आपको पता चले कि आप किन किन प्रोडक्ट्स को में आप जा सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम आते हैं, और जैसे अब ये चेक करें आप, ये फुट वैक्यूम कैरलेस रिमूवर है, ये इसका मैंने ऐड रन किया था तो ये टिकटॉक ने इसका ऐड एक्सेप्ट ही नहीं किया था, ठीक है। अब ये जो है ये प्रोडक्ट आप चेक करें, ये काफ़ी मुझे अच्छी लग रही, इसको आप चेक करें। 3 मंथ परफेक्ट हेयरलाइन आईब्रो शेपिंग स्टैम्प, ठीक है जी। ये फिक्स हेयरलाइन आईब्रो, ये इसका कीवर्ड होगा, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं इसके ऊपर कोई लोग ऐड रन कर रहे हैं या नहीं। हाँ जी, ये कर रहे हैं, ब्यूटी गर्ल पेज है, ब्यूटी गर्ल, 15 जून 17 जून, ठीक है। अब ये जो बंदा है
जो भी सेलर है ये इसके ऊपर सिर्फ दो सेलर्स ऐड रन कर रहे हैं, ठीक है, और 15 जून और 17 जून से एड्स रन कर रहे हैं, ठीक है जी। इससे क्या साबित हुआ ये बात कि ये बंदा पैसे कमा रहा है, ठीक है जी, ये बंदा पैसे कमा रहा है। अब इसकी हम प्राइसिंग देख लेते हैं कितने में बेच रहा है इसको, ठीक है। ये 1000 रुपये में इसको बेच रहा है, काफ़ी सस्ता बेच रहा है ये इसको, लेकिन ये 1000 रुपये में इसको बेच रहा है। तो अगर हमें ये प्रोडक्ट करनी है तो इसकी मैं आपको बताता हूँ ये कितने रुपए की हो सकती है। ये अब यहाँ पर भी ऐसे ऐसे ये अभी इनकी शायद आउट ऑफ स्टॉक होगी, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ कि आपने HHC के अंदर जो भी प्रोडक्ट करनी है ये फुलफिलमेंट के लेते हैं 210 रुपये, ठीक है। तो ये आप 515 की अगर आपको मिलती है, ये 515 प्लस 210, ठीक है, ये बन गया 725 रुपये। इसके अंदर आप सीधा सीधा शुरू में आप कोशिश करो, आप शुरू में 1000 रुपये करके 1725 रुपये की प्रोडक्ट को बेचो आप, ठीक है। 1725 रुपये की अगर आपकी प्रोडक्ट बिकती है, मतलब 1000 रुपये के प्रॉफिट के साथ आपकी प्रोडक्ट बिक रही है, तो 1 या 2 दिन के बाद आप उसका रेट थोड़ा सा इंक्रीज कर दो, 1200 कर दो और 1500 तक ले जाओ, और साथ साथ उसको आप स्प्लिट टेस्ट करते रहो कि उस प्राइस के ऊपर आपके ऑर्डर्स कितने कम हुए हैं, ठीक है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी हिट हुई है, ठीक है। उस लिहाज से आपने प्राइस टेस्टिंग करनी है। तो स्टार्टिंग के अंदर आप बेशक 1000 रुपये जो है बेर मिनिमम प्रॉफिट जो है उसके साथ आप चलो, प्रोडक्ट लॉन्च करो, ठीक है, और उसके बाद लेटर ऑन उस प्राइस को आप इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। अब ये आप 1725 रुपये का इसको आप बेच सकते हैं, और ये बेच रहा है इसको 1000 रुपये का, ठीक है। तो टिकटॉक के ऊपर आप 1725 फिर इनफ है, आप इस प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने एक और आपको मैं तरीका बताता हूँ कि आप निश स्क्रैपर, एक ये पेड है, ठीक है, हम इसकी सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं जस्ट 1200 रुपीज़ पर मंथ की। अगर आपको निश स्क्रैपर चाहिए तो आपने व्हाट्सएप पर रब्ता कर लेना, आपको इसकी सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। इसमें इसके अंदर आके स्टोर एनालिसिस में आए और इस स्टोर का एनालिसिस कर लेते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के जो स्टोर्स है ना, उनका एनालिसिस मुश्किल होता है क्योंकि इनकी ट्रैफिक बहुत कम होती है, तो इस वजह से इनके पास इतना खास डाटा नहीं होता। हम यहाँ से अब जब इसको हमने स्टोर एनालिसिस में आए हैं तो हमें पता चला कि इसकी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट जो है वो यही है, ठीक है। तो अब ये स्टोर है जो कि 17 और 15 जून से एड्स रन कर रहा है, ठीक है, और इस स्टोर की बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट यही है, ठीक है। अब ये दो कंफर्मेशन आ गई, ठीक है। तो प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर हम एक और क्राइटेरिया ऐड करेंगे, वो ये कि इट शुड बी बेस्ट सेलर ऑफ कंपेटिटर, ठीक है। इसका फायदा ये होता है कि इससे हमें पता चलता है कि हाँ जी, लोग जो है इसको प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं और इससे पैसा कमा रहे हैं। तो अगर वो कमा रहे हैं तो हम इनसे बेहतर तरीके से लॉन्च करके, बेहतर प्रोडक्ट पेज बना के, बेहतर ऑफर दे के, इन सारी चीज़ों में कोई सी भी हम काम करके कंपेटिटर को थोड़ा सा सरपास करके, तो हम भी सेल्स उठा सकते हैं। मतलब एटलीस्ट वर्थ टेस्टिंग तो ये प्रोडक्ट है, लिहाजा इस प्रोडक्ट को आप टेस्ट कर सकते हैं टिकटॉक एड्स रन करके, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये आपको दूसरा मैंने तरीका बता दिया। इसका नेक्स्ट पेपर का थोड़ा सा मैं और आपको बता, मार्केट के अंदर इसका जो फीचर स्टोर एनालिसिस का है, यही आपने यूज करना है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आप इसकी हैंड पिक के सेक्शन के अंदर जाके प्रोडक्ट हंटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑल इन वन टूल है और काफ़ी अच्छा है, ठीक, और एक्यूरेट भी काफ़ी है। मतलब ये इसके ये जो चीज़ें बता रहा है बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, तो ये जेन्युइन बात है, ये इसकी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट ही होगी, और इसकी सेल्स भी अराउंड इसी के अराउंड होगी। अच्छा, ये आपको डॉलर्स में शो कर रहा है, ये बेसिकली रुपीज़ है क्योंकि लोकल स्टोर है, तो इस वजह से इसने यहाँ पे डॉलर लिखा हुआ है, लेकिन ये रुपीज़ है, ठीक है। तो और ये आपका, इसको थोड़ा सा डाटा भी चाहिए होता है। इस स्टोर को तकरीबन 3 महीने हो गए हैं, तो इसलिए इसके पास डाटा है, नहीं तो नॉर्मली पाकिस्तानी स्टोर जो है उनका इसके पास डाटा नहीं होता। लेकिन ये है कि आपको एक प्रोडक्ट की जितनी मर्जी कंफर्मेशन मिल जाए उतना ही बेटर होता है, ठीक है। तो अगर ये हमें यहाँ से ये भी कंफर्म हो चुका है कि अब इसकी बेस्ट सेलिंग है, तो इससे हमारा जो अकीदा है इस प्रोडक्ट के ऊपर और मजबूत हो गया, ठीक है ना जी। तो अब हमने एक प्रोडक्ट निकाली, इस तरीके से आपने डिफरेंट और सेवरल प्रोडक्ट्स को एक एक करके आपने चेक कर लेना और मेक श्योर करना है कि वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करें। एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि अल्टीमेटली सारी बात आ जाती है प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर, कि आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है। अगर आपने प्रोडक्ट जो है वो आपने ऐसी सिलेक्ट करनी है जो कि देखने में जो कस्टमर है वो जज ना कर सके उसकी प्राइस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी कुछ प्रोडक्ट्स दिखाता हूँ जिसके अंदर आप उनको एक्सपेंसिव नहीं बेच सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये एक सेकंड यहाँ पर, हम्म, अब जैसे ये एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है, इनको देख के एक कस्टमर ऑटोमेटिकली समझ लेता है कि यार ये हाई प्राइस प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर तो उसने लेनी है तो वो मोर देन विलिंग होगा इस प्रोडक्ट को इवन 3-4 हज़ार रुपए का लेने के लिए भी, ठीक है। तो इस किस्म की प्रोडक्ट्स जो हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की या छोटे छोटे गैजेट्स हो गए ये, ठीक है, इनसे पता नहीं चलता। अब जैसे इवन ये जो कैलस रिमूवर है, ये प्रोडक्ट भी तकरीबन मैंने इसको 3600 रुपये का लगाया था, और थोड़ी देर बाद ऐड अकाउंट डिसेबल हुआ था, लेकिन काफ़ी प्रोडक्ट मेरी चली थी, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट को देख के भी आइडिया नहीं होता कि ये सस्ती है,
ठीक है, तो प्रोडक्ट की प्राइसिंग का अंदाजा ऐसी प्रोडक्ट हो जिसको देख के कस्टमर ये ना कहे कि ये चीप प्रोडक्ट है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली उसको प्रोडक्ट देख के उसको ये लगे कि ये बड़ी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होगी, ठीक है। यहाँ पर आपको एक सोचा था एग्जांपल दे दूं चीप प्रोडक्ट्स की, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये ब्रशेज हैं, ठीक है, और ये भी अब देखो पेपर सोप है। अब ये पेपर सोप 2,000 रुपये का तो नहीं ना बेचोगे, ठीक है। ये ब्रशेज हैं, ये अभी 1,500 रुपये 1,600 रुपये के नहीं बेचोगे, क्योंकि इसको देख के ही पता चल रहा है कि मैक्सिमम प्रोडक्ट 100-200 रुपये वाली प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो इस किस्म की प्रोडक्ट जो है इनको अपने अवॉइड करना, जो कि देखने में ही चीप लगती हो। एक तो ये बात होगी, ठीक है, तो ये भी मैं क्राइटेरिया मेंशन कर देता हूँ कि प्रोडक्ट शुड लुक एक्सपेंसिव, ठीक है। बाकी जो प्रोडक्ट है वो रेडिली अवेलेबल प्रोडक्ट, सॉरी, शुड नॉट बी रेडिली अवेलेबल, ठीक है जी। प्रोडक्ट जो है वो बहुत इजीली अवेलेबल ना हो, क्योंकि पाकिस्तानियों की आदत है कि अगर उनको प्रोडक्ट जो है एक किराना स्टोर से, जनरल स्टोर से, ग्रोसरी स्टोर से मिल रही है, ठीक है, तो वो उधर से ही लेना पसंद करेंगे, वो ऑनलाइन लेना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपने प्रोडक्ट जो है वो ऐसी करनी है जो कि डे टू डे यूज की प्रोडक्ट्स ना हो, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये सोप हो गया, पेपर सोप है, ये ब्रशेज हो गए, ब्रश हालांकि यूनिक है लेकिन ये फिर भी मिल जाता है मार्केट से, ठीक है। अब ये आप मॉस्किटो के ये ट्रैप्स हो गए, पैक्स हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये टर्बन हेड टॉवल हो गया, ये भी इजीली मिल जाता है। तो ये चीज़ें सारी आपको इजीली मार्केट के अंदर मिल जाती हैं, तो वो आपको कस्टमर आपसे क्यों परचेज करेगा। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आप ये चीज़ें भी बेच सकते हो, लेकिन ये है कि लोकल मार्केट के अंदर आप इन चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि हमने देखें जहाँ पर भी आप सेलिंग कर रहे हो ना, आपने कस्टमर की मेंटेलिटी को देखना है। हम चूंकि पाकिस्तानी हैं तो हमें पता है कि पाकिस्तानी दिमाग कैसे ऑपरेट करता है। अब एक चीज़ जो कि एक पाकिस्तानी को लोकली मिल रही है, वो कभी भी ऑनलाइन उसको बाय नहीं करेगा और उसके बाद 3-4 दिन बैठ के वेट नहीं करेगा उस प्रोडक्ट के आने का, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने सारी प्रोडक्ट्स को वन बाय वन चेक करना है और इस क्राइटेरिया के ऊपर उसको एनालाइज करना है, ठीक है, और इसमें से जितने मैच करें उतना अच्छा है, ठीक है। और अगर इवन आपको लोकल मार्केट है, अगर आपको इवन सिंपली उसको हल्की सी भी अच्छी लग रही है, आप न्यू प्रोडक्ट्स को भी टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके बजट है तो आप ऐसी प्रोडक्ट जिसके ऊपर कोई बंदा ऐड रन नहीं कर रहा, जैसे ये जो प्रोडक्ट थी इसके ऊपर कोई बंदा ऐड रन नहीं था कर रहा, लेकिन ये काफ़ी बेहतरीन प्रोडक्ट थी, ठीक है। तो और प्रोडक्ट चेक चेक कर लेते हैं, ठीक है जी, ताकि आपको फुली क्राइटेरिया आपके टिप्स के ऊपर आ जाए और आपको कोई इशू ना हो प्रोडक्ट हंटिंग के मामले से, ठीक है जी। तो ये है जी 3 स्प्रे मोड एडजस्टेबल गार्डन स्प्रे गन। इसको चेक कर लेते हैं मेन कीवर्ड से और देखते हैं कि कितने लोग इसके ऊपर ऐड रन कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये बंदा ऐड रन कर रहा है, ये तो खैर प्रोडक्ट ही डिफरेंट है। टोटल 16 रिजल्ट्स आए हैं इसके ऊपर, और ये आई थिंक ये ठीक है, ये भी वही प्रोडक्ट है, ये भी वही तकरीबन सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं, ये डिफरेंट है, ठीक है। हमारी जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर काफ़ी लोग एड्स रन कर रहे हैं, ठीक है जी। अब इसकी थोड़ी सी प्राइसिंग देख लेते हैं कि लोग कितने में इसको सेल कर रहे हैं, ताकि हमें एक आइडिया हो। ये मैजिक होज भी ये बंदा सेल कर रहा है, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग के क्राइटेरिया में अपने एक और चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि जो कंपेटर है अगर वो एक अरसे से एड्स रन कर रहा है, आई थिंक ये मेंशन मैंने पहले कर दिया, अभी 14 जून से इस मैजिक होज के ऊपर एड्स रन कर रहा है, ठीक है। देखने हम कोई और प्रोडक्ट आए थे, लेकिन ये प्रोडक्ट जो है ये मुझे अट्रैक्टिव नजर आई है। इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये एचएचसी के ऊपर है या नहीं है, ठीक है। ये इसका नाम क्या है, मैजिक होज। हाँ जी, ये पड़ा हुआ है इसके पास, ठीक है जी। ये क्योंकि मेरे से नज़र से गुजरा था ये। अब ये मैजिक होज है, ये 1,345 का यहाँ पे बिक रहा है, ठीक है जी। ये आप चेक करें, ये अब 14 जून से इसके ऊपर एड्स रन कर रहा है, दिन दिन तक तकरीबन 15-16 दिन से ये एड्स रन कर रहा है। इसका मतलब है इसको प्रॉफिट इसमें से हो रहा है, तभी ये एड रन कर रहा है इसके ऊपर, ठीक है जी। इसको चेक कर लेते हैं, ये तकरीबन 1,550 रुपये का इसको बेच रहा है। और इसको हम थोड़ा सा स्टोर एनालिसिस करते हैं। ये हर स्टोर का आपको एनालिसिस करके नहीं देगा, सिर्फ उन्हीं का जिनकी थोड़ी बहुत ट्रैफिक है। तो पाकिस्तानी स्टोर्स की ट्रैफिक चूंकि कम होती है तो इसलिए इसके पास डाटा कम होता है, लेकिन ये देखें अब इसने इसका एनालिसिस नहीं करके दिया। तो सिमिलर वेब के ऊपर भी आप देख सकते हैं प्रोडक्ट्स को कि उनकी जहाँ से आप इसकी ट्रैफिक का अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि एक वो स्टोर जिसकी ट्रैफिक जो है थोड़ी बहुत है, डिसेंट ट्रैफिक है, और वो प्रोडक्ट उसकी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब है कि उस प्रोडक्ट को वर्थ इट है टेस्ट करना, ठीक है। अब इसके टोटल विजिट 4,000 हैं। स्टोर थोड़ा न्यू होगा। बेसिकली इन सारे प्लेटफॉर्म्स को चाहिए होता है डाटा, मतलब तो 5-6 महीने से स्टोर रन ना हो रहा हो और 5,000 से ज़्यादा ही ट्रैफिक हो, तभी आपको आइडिया हो पाता है उसका,
ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 1.2 के 886 4000, मतलब ये इसको कर रहा है, स्टोर के ऊपर थोड़ी बहुत ट्रैफिक है। ठीक है जी। अच्छा, फेसबुक से ट्रैफिक थोड़ी कम ही आती है, टिकटॉक से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आती है। ठीक है जी। अच्छा जी। तो ये हो गया। इसके प्राइसिंग देख लेते हैं। ये 1550 रुपये का बेच रहा है, और अगर हम इसको बेचते हैं तो हमें तो ये इधर से महंगा ही पड़ा है, क्योंकि 1300 रुपये का तो सिर्फ ये बेस प्राइस है इसकी। ठीक है, तो 1345 प्लस 210, ये HSC के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये 1555 का पड़ेगा हमें। अगर ये हम 1000 रुपये का बेचें, ठीक है, तो ये 2555 का पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा, लेकिन ये आप टिकटॉक के ऊपर इसको फिर भी टेस्ट कर सकते हैं, एक दिन ऐड रन करके। सिर्फ $5 या $10 लगा के आप चेक कर सकते हैं कि क्या निकल रही है प्रोडक्ट या नहीं निकल रही है। ठीक है, अगर निकल रही है तो आप इसको इतने पर ही बेचें, क्योंकि फिर बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगी। देखें, प्रोडक्ट देख के ही आपको पता चल जाता है, और कंपेटिटर से देख के पता चल जाता है कि उसकी फेयर प्राइस क्या है। ठीक है, तो इसकी फेयर प्राइस जो है वो तकरीबन 2000 के राउंड आप इसको इजीली बेच सकते हैं। ठीक है, 2000 से 2500 के बीच में आप इसको बेच सकते हैं। तो टिकटॉक पे आप एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को भी बेच सकते हैं। फेसबुक पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन टिकटॉक के ऊपर आप रेट ज़्यादा रख के बेच सकते हैं। ठीक है जी। तो इस प्रोडक्ट को भी आप कर सकते हैं। खैर, हम आए थे स्प्रे गन के लिए। ठीक है, तो वो काफ़ी लोग उसके ऊपर भी ऐड रन कर रहे हैं, तो इसकी भी प्राइस हम देख लेते हैं। ये इसने डॉलर्स में डाला हुआ है। ठीक है, यहाँ से PKR ये तकरीबन $10 का बेच रहा है। अभी 286 चल रहा है रेट। 2860 का ये तकरीबन बेच रहा है। ठीक है, इसने वो कन्वर्टर नहीं लगाया हुआ। या इसके पाकिस्तान के अंदर देखें, पाकिस्तान के अंदर मसला ये है, मसला नहीं बल्कि हमारे लिए फ़ायदा है कि जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है, सेलर्स इतने प्रोफेशनल नहीं है। उनके स्टोर्स जो हैं वो इंतहाई बैड लुकिंग स्टोर्स होते हैं। जैसे अब ये देखें, कोई इसको देखने को दिल नहीं कर रहा। इसका जो आप मेन इमेज देखें कितना फजूल सा है। ये जो हम स्टोर एनालिसिस में मैं इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग का जो हम क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, मैं वो आपके साथ वो वीडियो जो है वो शेयर करूंगा, जिसके अंदर स्टोर क्रिएशन आप सारी सीखेंगे। वो आपने वैसी ही करनी है जैसे हम इंटरनेशनली करते हैं, तो मैं वही सेशन अपलोड करूंगा। पाकिस्तान के अंदर वो ओवर किल हो जाएगा। मतलब एक ऐसा ड्रॉप शिपर जो कि इंटरनेशनली चीज़ें सेल करके बैठा हो, वो इंटरनेशनली काम कर रहा हो, जब वो लोकल के लिए आएगा तो वो लोकल में बहुत आसानी मिलती है उसको। जैसे मेरे लिए बहुत हलवा था लोकल ड्रॉप शिपिंग करना। तो अब इसका मैंने भी कितना इसका फजूल सा है। ठीक है जी। और बाकी इसके प्रोडक्ट पेज में है ही कुछ नहीं, ना इधर इमेजेस हैं, ना इधर जिफ्स हैं, ना इधर प्रॉपर खूबसूरती से प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया गया है। ठीक है, अब ये चीज़ें जो है ये मैटर करती हैं। कस्टमर जब आ रहा है और ये 200 डिलीवरी चार्जेस भी ले रहा है, मतलब ये कि ये प्रोडक्ट तकरीबन 1700-1800 रुपए की बेच रहा है। ठीक है, तो आप इजीली इसको 2500-2600 रुपए का इस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये वर्थ टेस्टिंग है। और आप इसे बेटर प्रोडक्ट पेज डिजाइन करेंगे, तो मैं ये करूंगा कि आपको जो स्टोर क्रिएशन है और जो स्टोर ऑप्टिमाइजेशन है वो सारी की सारी आपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे करनी है। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि आपने फुटर के अंदर अपना एड्रेस डालना है, मतलब लोकल पाकिस्तान का एड्रेस डालना है, और कस्टमर सपोर्ट का भी नंबर आपने लोकली ही यूज़ करना ऑब्वियसली। ठीक है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें आपने सिमिलर रखनी है। और इंटरनेशनल स्टाइल के ऊपर अगर आप लोकल में काम करोगे तो आप बहुत सा कंपटीशन ऑलरेडी बीट आउट कर दोगे। ठीक है, तो अब ये बंदा यहाँ से पैसे कमा भी रहा है, लेकिन इसका प्रोडक्ट पेज जो है इस लायक ही नहीं है कि ये हमारे आगे compete कर सके। अगर आप इसको लॉन्च करेंगे, आप इसे बहुत बेहतर लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये हमने ये दो प्रोडक्ट्स देख ली। एक तो ये मैजिक होस्ट देख लिया, और सेकंडली हमने अब ये नोजल को देख रहे हैं। ये भी तकरीबन 3000 रुपये का इसको बेच रहा है, और इसके ऊपर काफ़ी लोग एड्स रन कर रहे हैं। ठीक है जी। और इसके बाद अगर आप डेट देखोगे, ये भी तकरीबन 15-16 जून से बंदा ऐड रन कर रहा है, ये 13 जून से ऐड रन कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये मैं आपको इसको देखें, सेचुरेशन इतनी नहीं है इसकी, प्रॉफिटेबिलिटी इसकी हम चेक कर लेंगे अभी। कंपेटर जो है वो 7 दिन से ज़्यादा का ऐड ही रन कर रहा है, और ये भी इस कैटेगरी में नहीं है। अच्छा, बेस्ट सेलर ऑफ द कंपेटर, ये जो पॉइंट है ना, ये आपको हर प्रोडक्ट के अंदर नहीं मिलेगा। ठीक है, एक बंदा जो कि ऑलरेडी 7 दिन से ऊपर ऐड रन कर रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली उसके अंदर केटर हो जाती है बात। लेकिन अगर ये आपको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल जाए तो बेहतरीन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हर स्टोर जो है उसका न्यूज़पेपर नहीं बता सकता, क्योंकि उसको ट्रैफिक चाहिए होती है, और उसको ये चाहिए होता है कि वो स्टोर पुराना हो। ठीक है, हो सके स्टोर बिल्कुल नया हो और बहुत ज़्यादा इसकी ट्रैफिक हो, लेकिन वो चूंकि नया है तो इसलिए उसका वो डाटा वो नहीं शो करेगा। ठीक है। अब इसको वैसे हम आई डोंट नो कि इसको हमने पहले चेक किया या नहीं, इसको हम चेक कर लेते हैं न्यूज़पेपर के ऊपर। इसका भी डाटा इसके पास नहीं है। ठीक है जी। तो आपने लाजमी वहाँ पे लाजमी चेक ज़रूर करना है कि उसका डाटा अगर आता है नहीं, क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन हो जाए उतना ही अच्छा है। ठीक है जी। अब इस प्रोडक्ट की थोड़ी सी हम कॉस्टिंग देख लेते हैं, हमें कितने की पड़ रही है।
ये मैजिक होज इन नोजल। ओके, यहाँ शॉप ये रही। ये 526, 468, 468 रुपये वाला देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये डिफरेंट वो बता रहा है। ठीक है, 468 रुपये का ये हमें पड़ रहा है, बहुत सस्ता पड़ रहा है। प्लस 210 रुपये, 668। ठीक है जी, अब इसके ऊपर आप कम से कम 1000 रुपया लगा लो आप। 1678, यानी आप इसको, इसकी जो सेलिंग प्राइस आपकी होगी 1678 होगी। और कंपेटर जो है इसको तकरीबन अ, ये रहा। अच्छा, इसकी प्रोडक्ट डिफरेंट है, हम वो देख लेते हैं। उसकी ये वाली प्रोडक्ट है, ये 526 रुपये की पड़ रही है। इसकी कॉस्टिंग देख लेते हैं। 526 प्लस 210 इसके फुलफिलमेंट के चार्जेस होते हैं एचएससी वालों के। 736 प्लस 1000। ठीक है, तो 1736, इसको आप इवन 1500 में अगर आप ऐड करेंगे, 526 प्लस 210। ठीक है, आप 1500 ऐड कर लें, क्योंकि 2236, यानी तकरीबन 2400 रुपये। ठीक है, 2400 रुपये के अंदर आप इस प्रोडक्ट को इजीली टिकटॉक के ऊपर लॉन्च कर सकते हैं। अच्छा, हमने इसके ऊपर 1500 इसलिए किया है क्योंकि कंपेटिटर 3000 रुपये की बेच रहा है और सेल्स उठा रहा है, काफी अर्से से वो एड्स रन कर रहा है और सेल्स उठा रहा है। 3000 के ऊपर लोग उसको कंफर्टेबली इवन फेसबुक के ऊपर बाय कर रहे हैं। ठीक है, $10 की ये बेच रहा है, तो फेसबुक के ऊपर अगर उसको बाय कर रहे हैं और उसका काम चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि टिकटॉक के ऊपर इवन हम इससे एक्सपेंसिव भी बेच सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग के अंदर हम 1500 रख के, 1500 पे ही हमने चीज़ को टेस्ट कर लेना। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर रेट आपका देखें, ओवरऑल रेट जो है ना, वो भी मैं आपको यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि ओवरऑल आपने सेलिंग प्राइस जो है वो 5000 से कम होनी चाहिए। ठीक है, मेरी जो नॉर्मली 3000 तक की प्रोडक्ट्स में देखता हूँ मैक्सिमम। ठीक है, तो आइडियल इज लेसर देन 3000। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने जो प्रोडक्ट है उसको इस क्राइटेरिया को आपने मैच करना है सारी प्रोडक्ट्स के साथ, जैसे मैंने आपको बताया, एचएससी और एचआर से। और जो जो प्रोडक्ट उस क्राइटेरिया में फॉल करती है आपने उसको लॉन्च करके टेस्ट कर लेना है। होप कि आपको सारा प्रोडक्ट खरीदने का क्राइटेरिया फुली क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी। तो ऐसा है कि ये सेशन जहाँ पर मैं एंड कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इनका, इसकी फुलफिलमेंट वगैरह और इसके जो ऐड क्रिएटिव्स वगैरह हैं वो हम कैसे बनाते हैं। ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो प्रोडक्ट हंटिंग यहाँ पर फिनिश होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।